कहते हैं जिंदगी में हर इंसान को मोहब्बत तो मिलती है, पर कुछ लोगों को उस मोहब्बत की कभी मंजिल नहीं मिलती। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित की, एक ऐसी कलाकार जिसकी आवाज सुरों की तरह खूबसूरत थी और जिसकी मोहब्बत समंदर की तरह गहरी। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संजीव कुमार की मोहब्बत में सुलक्षणा इस कदर पागल थी कि संजीव के ना कहने के बाद भी उन्होंने संजीव कुमार की यादों के सहारे ही जिंदगी काट दी। और जब दुनिया से रुखसत हुई तो ठीक उसी दिन, जिस दिन 40 साल पहले उनके प्यार ने दुनिया में आखिरी सांस ली थी, और वो दिन था 6 नवंबर का। जी हाँ, 6 नवंबर 1985 के दिन संजीव कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया था और 6 नवंबर 2025 को सुलक्षणा भी दुनिया को अलविदा कहकर चली गई थी। यानी ठीक 40 साल बाद, शायद अपनी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए। सुलक्षणा पंडित का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां सुर, राग और ताल ही जिंदगी थे। उनके चाचा थे पंडित जसराज, भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान उस्ताद, और पिता प्रताप नारायण पंडित, जो कि एक मशहूर शास्त्रीय गायक थे। घर में सुबह शाम रियाज होता। सुलक्षणा का राग और तानों की गूंज में बचपन बीता। 9 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौनों में खोए रहते हैं, उस उम्र में सुलक्षणा मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के साथ स्टेज पर गाना गाया करती थी। 1967 में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ फिल्म तकदीर में गाना गाया। साथ ही सुलक्षणा पंडित ने हेरा फेरी, अपनापन, खानदान और वक्त की दीवार जैसी बड़ी फिल्मों में भी अभिनय किया। उन्होंने अपने वक्त के बड़े कलाकारों राजेश खन्ना, जितेंद्र, विनोद खन्ना, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी काम किया। साल 1975 में सुलक्षणा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक किस्सा लिखा जाने लगा। फिल्म उलझन के दौरान उनकी मुलाकात हुई गहरी आंखों वाले, गंभीर और संजीदा अभिनेता संजीव कुमार से। संजीव उस दौर में एक बड़े सितारे थे, लेकिन संजीव कुमार उस वक्त बेहद टूटे हुए थे। हेमा मालिनी के साथ उनका प्यार अधूरा रह गया था और उस दर्द ने उनके भीतर एक खालीपन छोड़ दिया था, और उस खालीपन में सुलक्षणा रोशनी की तरह आई। शायद सुलक्षणा में संजीव दोस्ती को ढूंढ रहे थे, जिसे सुलक्षणा प्यार समझने लगी। सुलक्षणा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने कभी किसी को इतना प्यार नहीं किया जितना संजीव जी को किया। लेकिन संजीव कुमार तो अपने अतीत की परछाइयों में ही कैद होकर रह गए थे। सुलक्षणा पूरी सच्चाई और दिल से संजीव कुमार को अपना मान चुकी थी। एक दिन सुलक्षणा संजीव को मंदिर भी लेकर गई और कहा कि मेरी मांग में सिंदूर भर दीजिए, मैं आपको पूरी जिंदगी संभाल लूंगी। लेकिन संजीव कुमार ने सुलक्षणा को सीधे ना कह दिया। संजीव कुमार के ठुकराए जाने का दर्द लिए सुलक्षणा उसके बाद भी संजीव कुमार का अंतिम वक्त तक साथ निभाती रही। संजीव कुमार पर शराब और डिप्रेशन हावी हो चुका था और लंबी बीमारी के बाद आखिरकार 6 नवंबर 1985 के दिन संजीव कुमार की मौत हो गई। सुलक्षणा की जिंदगी बिल्कुल वीरान हो गई। ना कोई और उनकी जिंदगी का हिस्सा बन पाया और ना ही उनका दर्द कभी खत्म हो पाया। सुलक्षणा तय कर चुकी थी कि वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही रहेंगी। सुलक्षणा 7 भाई बहनों में से एक थी, जिनमें जतिन ललित जैसे मशहूर संगीतकार और विजेता पंडित जैसी अभिनेत्री भी शामिल है। सुलक्षणा की जिंदगी धीरे धीरे खामोशी में सिमटती रही। वो अपनी बहन विजेता और बच्चों के साथ ही रही। वक्त गुजरता गया, पर दिल में वो खालीपन नहीं भर सका। और फिर आखिरकार 6 नवंबर 2025, यानी ठीक उसी दिन जिस दिन संजीव कुमार इस दुनिया से गए थे, सुलक्षणा ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया।